पायल सिंहासन से खड़ी हुई और 2 कदम आगे बढ़कर आर्यन की आंखों में आंखें डालकर बोली, शायद तूने शास्त्रों को ठीक से पढ़ा नहीं। जब जब पाप पड़ा है तब तब इसी औरत ने पार्वती बनकर घर बसाया है और ज़रूरत पड़ने पर काली बनकर लहू भी बहाया है। माँ काली का स्थान तो महादेव से भी ऊपर माना गया है, क्योंकि उनके क्रोध को शांत करने के लिए खुद भोलेनाथ को उनके चरणों में लेटना पड़ा था। एक सख्त सा लड़का एपिसोड 6। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और इस कहानी की लेखिका आरजे पूनम। शिवेन एक सख्त सा लड़का के सीजन 2 में आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि रानी पायल ने कालकोठरी में अपने ही चचेरे भाई आर्यन का नकाब उतारकर उसे बेड़ियों में जकड़ दिया था। आज सुबह की पहली किरण के साथ बीकानेर के राज दरबार में होगा सबसे बड़ा न्याय। चलिए सुनते हैं आज का एपिसोड। कालकोठरी की वो खौफनाक रात बीत चुकी थी। सूरज की पहली किरण बीकानेर के महल पर पड़ रही थी, पर महल के भीतर का माहौल तनावपूर्ण था। हमेशा की तरह बीकानेर के भव्य दरबार में रानी पायल अपने ऊंचे सिंहासन पर विराजमान थी। उनके चेहरे पर एक ऐसी शक्ति थी जिसे वे गद्दारों के पसीने छूट जाए। महाराज शिवेन अपनी भारी तलवार थामे पायल के बगल में गर्व से खड़े थे। उन्हें पता था कि आज उनकी पत्नी एक रानी के रूप में अपने कुल के गद्दार का फैसला करने वाली है। तभी मंत्री विशाल आर्यन को खींचते हुए दरबार के बीचों बीच लाए। आर्यन के चेहरे पर अभी भी वही नफरत थी जो उसने रात को कालकोठरी में पायल को दिखाई थी। पायल सिंहासन से गूंजती आवाज में कहती है, आर्यन, रात के अंधेरे में तूने वार किया था, पर देख आज भरे दरबार में सूरज की रोशनी में तेरा बाप खड़ा है। तूने बीकानेर के भविष्य मेरे बेटे रुद्रांग पर हमला करके इस सिंहासन की मर्यादा तोड़ी है। आर्यन चिढ़कर चिल्लाया, ये सिंहासन मेरे बाप का था पायल। तुम सिर्फ एक औरत हो, तुम्हारा इस पर कोई हक नहीं है। पायल के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आई। उसने दरबार की ओर देखते हुए एक गहरी और ठंडी सांस ली। फिर उसकी नज़रें आर्यन पर बिजली की तरह कौंधी। पायल ने दहाड़ते हुए कहा, आर्यन, तूने कहा कि मैं एक औरत हूँ, इसलिए इस गद्दी के लायक नहीं हूँ। तो कान खोलकर सुन ले। जिस शक्ति की तू पूजा करता है वो भी एक औरत है। जिस धरती पर तू खड़ा है उसे भी माँ कहते हैं, यानी वो भी एक औरत है। जिसे तूने जन्म दिया है वो भी एक औरत है। जिसने तेरे बाप को जन्म दिया है वो भी एक औरत ही है। और याद रख, औरत अगर ममता लुटाना जानती है तो
वो संहार करना भी जानती है। पायल सिंहासन से खड़ी हुई और 2 कदम आगे बढ़कर आर्यन की आंखों में आंखें डालकर बोली, शायद तूने शास्त्रों को ठीक से पढ़ा नहीं। जब जब पाप पड़ा है तब तब इसी औरत ने पार्वती बनकर घर बसाया है और ज़रूरत पड़ने पर काली बनकर लहू भी बहाया है। माँ काली का स्थान तो महादेव से भी ऊपर माना गया है, क्योंकि उनके क्रोध को शांत करने के लिए खुद भोलेनाथ को उनके चरणों में लेटना पड़ा था। मैं उसी काली का अंश हूँ आर्यन। अगर मैं हाथ जोड़कर अन्नपूर्णा बन सकती हूँ तो हाथ में तलवार लेकर तेरा काल भी बन सकती हूँ। पूरा दरबार पायल के इस तेज को देखकर सन्न रह गया। शिवेन की आंखों में अपनी पत्नी के लिए सम्मान था। आर्यन की बोलती बंद हो चुकी थी। उसका अहंकार पायल के शब्दों के आगे घुटने टेक चुका था। पायल ने कहा, मंत्री जी, इस अधर्मी को मेरी नज़रों से दूर ले जाओ। इसे कालकोठरी के उस अंधेरे में डालो जहां इसे एहसास हो कि औरत का अपमान करने वालों का अंजाम क्या होता है। यह मेरा अंतिम हुक्म है। तो दोस्तों, पायल के इस रौद्र रूप ने आज बीकानेर के दरबार में इतिहास रच दिया है। पर क्या आर्यन की वो आखिरी चेतावनी सच होगी? कौन है वो भेदी? जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मेरी ये खास लाइनें। सिंहासन पर बैठी रानी न्याय का नया विधान है। गद्दारों की शामत आई, पायल बीकानेर की शान है। पूनम के लफ्ज़ों ने अब सच की मशाल जलाई है। गद्दारी के हर साए पर आज फिर शामत आई है। मैं हूं आपकी दोस्त और इस कहानी की लेखिका आरजे पूनम। सुनते रहिए शिवेन एक सख्त सा लड़का सीजन 2। अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।